हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 12th क्लास की जो NCERT की बुक है साइकोलॉजी की, उससे हमने चैप्टर वाइज चैप्टर को डिटेल में कवर करना स्टार्ट किया था। एंड जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। उसकी 3 वीडियोस बनी थी 3 पार्ट्स में, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो अगर आपने वो चैप्टर 1 अभी तक नहीं देखा है, मेक श्योर यू डू वॉच इट। एक पूरी प्लेलिस्ट है 12th क्लास के ऊपर बेस्ड, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12th, जिसका नाम है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, तो मैंने एक पोल किया था थोड़े दिन पहले एंड मोस्ट ऑफ यू वोटेड कि स्मॉल टाइम ड्यूरेशन की पार्ट्स में वीडियोस बना लो, राइट। सो दैट इज़ वाई ये जो चैप्टर है हमारा सेल्फ एंड पर्सनालिटी का, इस पूरे चैप्टर को मैं एक सिंगल वीडियो में कवर नहीं करूँगी, बिकॉज नहीं तो वो वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी, राइट। और इतना आई नो अटेंशन और रिटेंशन नहीं रहेगा। सो व्हाट आई हैव डन इज़ कि सेल्फ एंड पर्सनालिटी के चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी वीडियो हम आज कर रहे हैं, राइट। और सेकेंड पार्ट कल अपलोड हो जाएगा, थर्ड पार्ट जो है परसों अपलोड हो जाएगा। सो विद दैट स्पीड यू ऑल कैन ऑल्सो वॉच इट। और वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं रहेगा कि बहुत लंबी वीडियो है, पूरी देखनी पड़ेगी। और छोटे छोटे पार्ट्स में, चंक्स में जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो ईजी रहता है, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। और इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक मैं इन्फॉर्मेशन भी दूंगी रिगार्डिंग द नोट्स, कि इस चैप्टर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो कैसे एक्सेस करने हैं और कैसे टाइप के नोट्स हैं वो, राइट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। आई होप आपके पास अपना कॉपी और अपना पेन रेडी है, सो दैट यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स, कुछ भी अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगता है तो, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम हर एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज द टॉपिक, है ना। तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, कि सेल्फ का मतलब क्या होता है। सो पॉइंट नंबर 1 पे फोकस करेंगे। आर इंटरैक्शन विद अदर पीपल, ठीक है, आर एक्सपीरियंसेस and the meaning we give to them serve as the basis of our self। तो हम किस टाइप का इंटरैक्शन करते हैं दूसरे लोगों के साथ, हमारे जो खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारी लाइफ में, एंड द मीनिंग दैट वी गिव टू दीज एक्सपीरियंसेस, टू दीज इंटरैक्शंस विद अदर पीपल, उस सब को हम बोलते हैं सेल्फ। वो सब जो है वो हमारा सेल्फ को फॉर्म करता है, ठीक है। एक डेफिनेशन है सेल्फ की जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम में यही ज़्यादातर जो एग्जामिनर्स हैं वो सुनना चाहते हैं। सो व्हाट इज़ इट? ये है पॉइंट नंबर 2। सेल्फ रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद रिगार्ड्स टू देमसेल्व्स। तो हम जो एक इंडिविजुअल हैं, सपोज ये हम हैं, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा बेकार है, राइट। सो हम इसी को मान लेते हैं कि दिस इज़ एन इंडिविजुअल, राइट। आई लिख देती हूँ मोर स्पेसिफिकली इंडिविजुअल, ओके। सो दिस इज एन इंडिविजुअल। अब इस इंडिविजुअल के कुछ आइडियाज़ होंगे, कुछ थॉट्स होंगी, है ना, कुछ फीलिंग्स होंगे चीज़ों को रिलेटेड, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ इंटरेक्शंस होंगे। तो इन सब के जो टोटलिटी में हम लेते हैं और जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हों, यानी कि वो एक्सपीरियंसेस जिनके बारे में ये इंडिविजुअल अवेयर है, उस सब को हम बोलते हैं सेल्फ, ठीक है। वो सब आ जाता है आपके सेल्फ के अंडर। सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इज, द टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स, नंबर 1 द कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, मतलब वो एक्सपीरियंसेस जिसके बारे में उस इंडिविजुअल को पता है, उसके आइडियाज, उसके थॉट्स, उसके फीलिंग्स, राइट। ऑल ऑफ दीज मेक अप द सेल्फ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये हो गई एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट। लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। हम लोगों को पता है आइडेंटिटी का मतलब, बट देर आर 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज जो आपकी बुक में मेंशन्ड है। सबसे पहली जो है वो है पर्सनल आइडेंटिटी। नाउ व्हाट इज पर्सनल आइडेंटिटी? इट रेफर्स टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब आप बोलोगे कि साक्षी, हमें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों से डिफरेंट मेक करती हैं, है ना। जैसे मेरा नाम साक्षी है, हो सकता है आपका नाम कुछ और
हो, राइट. सो नेम कैन बी वन ऑफ द थिंग्स विच मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल. कुछ बिलीव्स होते हैं, आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो, मैं किसी और चीज़ में बिलीव करती हूँ. हो सकता है मैं बिलीव करती हूँ कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. और हो सकता है मेरी कोई फ्रेंड हो, वो बिलीव करती हो कि अरे बाद में करेंगे, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट कर लेते हैं, अरे बाद में हो जाएगा ये काम. सो डिफरेंट बिलीव्स हो गए, ठीक है. कुछ क्वालिटीज़ होती है हमारी, हो सकता है कोई और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो और पर्सन बी बहुत ज़्यादा लेजी हो, तो डिफरेंट क्वालिटीज़ हो गई. सो पर्सनल आइडेंटिटी क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिटी बेसिकली रेफर्स टू ऑल ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी इंडिविजुअल जो उस इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट करते हैं, ठीक है. अब नेम भी हो सकता है, उसमें बिलीव्स भी हो सकते हैं, क्वालिटीज़ भी हो सकते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट. एंड देन द सेकेंड टाइप ऑफ आइडेंटिटी जो आपकी बुक में मैंशनड है वो है आपकी सोशल आइडेंटिटी. Now, what is the social identity? It refers to those aspects of a person that link, ये एक important word है इस definition में, ठीक है, that link them to a social or to a cultural group or are derived from it. तो हम सभी जो हैं, even whether or not we believe in the discrimination, whether or not we believe in demarcation of groups, but still हम सब लोग किसी ना किसी social group से linked हैं, किसी ना किसी cultural group से linked हैं, और वो linkage हमारी social identity को form करता है, right. For example, कोई हो सकता है ब्राह्मण हो, कोई हो सकता है आदिवासी हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, या कोई और जो हमारी ग्रुप्स होती हैं, कोई साउथ इंडियन हो, कोई नॉर्थ इंडियन हो, या फिर कोई इंडियन हो और कोई फॉरेनर हो किसी और कंट्री से जो इंडिया से बाहर है, राइट. तो हमारी सोशल आइडेंटिटी इज बेसिकली ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन जो उसकी किसी सोशल ग्रुप या किसी कल्चरल ग्रुप से लिंकेज शो करता है, राइट. तो ये हो गई हमारी दो टाइप्स की आइडेंटिटी. पर्सनल आइडेंटिटी तो क्या करी थी कि एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट कैसे है वो दोनों इंडिविजुअल्स वो बताती थी. और सोशल आइडेंटिटी क्या करती है कि जो एक इंडिविजुअल है वो किसी ना किसी सोशल ग्रुप या कल्चरल ग्रुप से कैसे लिंक्ड है वो बताती है, राइट. सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब आ जाते हैं सेल्फ, क्योंकि ये जो चैप्टर का नाम है अगर आपने नोटिस किया था तो इट वाज सेल्फ एंड पर्सनालिटी. तो फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर टॉक्स ऑल अबाउट सेल्फ, और ये वाला जो पार्ट 1 है इस चैप्टर का जो आप वीडियो अभी देख रहे हो, इस वीडियो में हम सेल्फ वाले एस्पेक्ट को कंप्लीट कर देंगे, और जो कल पार्ट आएगा पार्ट 2 उसमें हम पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, राइट. तो अभी हमने सब कुछ सेल्फ के बारे में पढ़ा. पहले हमने पढ़ लिया कि भाई सेल्फ होता क्या है, ठीक है. फिर हमारे सेल्फ से रिलेटेड जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको भी स्टडी कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, कि कब हम सेल्फ को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं और कब हम सेल्फ को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ कैन वी ट्रीट सेल्फ एज अ सब्जेक्ट. सो हु इज अ सब्जेक्ट, ठीक है. सब्जेक्ट होता कौन है? अगर आपने साइकोलॉजी में कोई भी एक्सपेरिमेंट आज तक किया होगा तो हम बोलते हैं ना कि ये जो एक क्वेश्चनर है ये आप अपने सब्जेक्ट्स से फिल करवा लेना. सो हु आर दीज सब्जेक्ट्स? दे आर द पार्टिसिपेंट्स जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, राइट. तो सेल्फ इज डिस्क्राइब्ड एज अ सब्जेक्ट who does something. सब्जेक्ट कौन होता है? जो कुछ काम कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से दैट आई एम अ डांसर, और व्हेन आई से दैट आई एम अ कुक, और आई एम अ पेंटर, तो इस सब में मैं क्या हूँ? मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ. व्हेन आई से आई एम अ पेंटर आई मे बी पेंटिंग, व्हेन आई एम सेइंग दैट आई एम अ डांसर आई मे बी डांसिंग. सो सब्जेक्ट हम जब डिस्क्राइब कर सकते हैं एक सेल्फ को व्हेन दैट पर्सन इज डूइंग समथिंग, ठीक है. तो एज अ सब्जेक्ट, जिसको हम एक्टर भी बोलते हैं, नॉट द बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एक्टर्स, बट जिसको हम एक्टर बोलते हैं, द सेल्फ एक्टिवली एंगेजेस इन द प्रोसेस ऑफ नोइंग इट सेल्फ, क्योंकि उसमें जो सेल्फ है वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है वो सेल्फ, ठीक है. तो दैट इज वाई सेल्फ को हम एज अ सब्जेक्ट जब डिस्क्राइब करते हैं व्हेन दैट सेल्फ इज डूइंग सम वर्क. अब ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सेल्फ
पॉइंट 2 पे अब फोकस करिए। सेल्फ इज डिस्क्राइब्ड एज एन ऑब्जेक्ट विच गेट्स अफेक्टेड। अब देखो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट खुद से तो कुछ करता नहीं है ना। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज समथिंग विच इज गेटिंग अफेक्टेड बाय अस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी पानी की बॉटल है तो वो खुद से कुछ नहीं कर सकती, ना उठ के इधर से उधर जा सकती है, बट यू आर समबडी हु कैन पिक अप दैट ऑब्जेक्ट एंड पुट इट समवेयर और थ्रो इट समवेयर। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप उसके साथ। तो देयरफॉर दैट बॉटल बिकम्स एन ऑब्जेक्ट विच इज गेटिंग अफेक्टेड। तो हम सेल्फ को एक ऑब्जेक्ट की तरह तब डिस्क्राइब कर सकते हैं जब हमारी सेल्फ अफेक्ट हो रही हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट आई एम समवन हु इजीली गेट्स हर्ट, तो यहाँ पे मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अफेक्ट हो रही हूँ। और इफ आई से दैट आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, तो वेयर व्हाट इज हैपनिंग विद मी, आई एम गेटिंग अफेक्टेड। जबकि जब मैं कह रही थी कि आई एम अ डांसर, तो उस वक्त मैं कुछ कर रही थी। जब मैं कह रही हूँ दैट आई एम समवन हु इजीली गेट्स हर्ट, तो मुझे कोई कुछ कर रहा है जिसकी वजह से आई एम इजीली गेटिंग हर्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में हम क्या बात करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस की। एज एन ऑब्जेक्ट द सेल्फ गेट्स ऑब्जर्व्ड एंड कम्स टू बी नोन। तो जब हम सब्जेक्ट होते हैं, जब हम सेल्फ को एज अ सब्जेक्ट डिस्क्राइब करते हैं, तो हम खुद के बारे में कुछ ना कुछ जान रहे होते हैं। वी आर सेल्व्स आर डूइंग समथिंग। बट व्हेन वी डिस्क्राइब सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट, देन वी आर गेटिंग ऑब्जर्व्ड बाय अदर पीपल, वी आर कमिंग टू बी नोन बाय अदर पीपल एंड वी आर गेटिंग अफेक्टेड बाय समथिंग। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको स्टार मार्क कर लेना अपने बुक में भी, अगर है तो आपके सामने अभी। राइट, इसको समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। राइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड आई होप आपका अटेंशन भी रिटेन्ड है। प्लीज़ गाइज, आई एम रियली वर्किंग हार्ड कि मतलब यू नो जितना छोटा वीडियो हो सके मैं उतना छोटा बनाऊँ, बिकॉज ऑफ कोर्स किसी भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना इज़ नॉट अ 30 सेकेंड्स रील ऑफ इंस्टाग्राम। राइट, हमारी अटेंशन स्पैन आजकल इतनी डिक्रीज हो रही है कि बस 30 या 15 सेकेंड्स की वीडियो दिखा दो, दैट्स सफिशिएंट। नो, प्लीज़ ट्राई टू इंक्रीज योर अटेंशन स्पैन, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तभी समझ आते हैं जब आप उसमें टाइम दो। इसीलिए मैंने आपसे वो पोल उस दिन कंडक्ट किया था एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग इंडिविजुअल स्मॉल वीडियोज़ ऑफ 1 चैप्टर। ठीक है, नहीं तो मैं एक ही वीडियो बना सकती थी जो सीधा 3 घंटे की होती, बट आई नो मोस्ट ऑफ यू विल नॉट वॉच इट। ठीक है, तो प्लीज़ इसमें आप अपनी अटेंशन बना के रखो। राइट, चलो लेक्चर बहुत हो गया, अभी मेन स्टडी पे आते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ सेल्फ। सेल्फ के भी काइंड्स होते हैं, जैसे हमारी आइडेंटिटीज़ के टाइप थे वैसे ही हमारे सेल्फ के भी काइंड्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे पर्सनल सेल्फ की। What is this personal self? It leads to an orientation in which one feels primarily concerned about oneself. ये है पूरा का पूरा क्रक्स। इतना बड़ा जो पैरा लिखा है, इस पूरे पैरा का क्रक्स ये लाइन है। पर्सनल सेल्फ का मतलब होता है बीइंग प्राइमरीली कंसर्न्ड अबाउट वन सेल्फ। मतलब भाई मुझे सिर्फ अपनी पड़ी है कि मेरी क्या पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या पर्सनल अचीवमेंट्स मैंने ली है अपनी लाइफ में, मेरा क्या पर्सनल कंफर्ट है कि मुझे ऐसा सोफ़ा पसंद आता है या वैसा बेड पसंद आता है, या फिर ऐसे टाइप का बुक चाहिए मुझे पढ़ने को, ऐसे टाइप की पेंसिल चाहिए या पेन चाहिए। आई विल कीप इन माइंड अबाउट माई ओन पर्सनल कंफर्ट, माई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई पर्सनल फ्रीडम। So when we say that we are being primarily concerned about oneself, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं पर्सनल सेल्फ, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे एम्फेसिस ले कर रहे हैं अपने एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के जो सिर्फ मेरे खुद से ही कनेक्टेड है। राइट, nobody else is concerned about what my comforts are, what my achievements are, what my freedom means to me. It is just me who is concerned about all of these things, है ना। तो इसीलिए जो हमारी पर्सनल सेल्फ है दैट इज बीइंग प्राइमरीली कंसर्न्ड अबाउट वन सेल्फ। राइट, तो इसमें आप फोकस कर सकते हैं इस लाइन पे जिसको मैंने हाईलाइट किया है, और कंसर्न कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल ये जो छोटे छोटे लाइन्स हैं, पर्सनल फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, कंफर्ट्स। तो ये है पहला काइंड ऑफ सेल्फ। अब पर्सनल सेल्फ को थोड़ा सा सेल्फिश सेल्फ भी बोला जाता है, क्यों? बिकॉज वी आर ओनली फोकसिंग ऑन आवरसेल्व्स। राइट, जो सेकंड काइंड ऑफ सेल्फ होता है हमारा, वो होता है सोशल सेल्फ। देखो, एक एस्पेक्ट में तो हम ज़रूर फोकस कर रहे होते हैं अपने खुद के ऊपर, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट वी आर फोकसिंग ऑन आवरसेल्व्स। हम सबकी एक सोशल सेल्फ भी होती है। एंड व्हाट इज़ द सोशल सेल्फ अबाउट? इट इमर्जेस इन रिलेशन विद अदर्स। ठीक है,
सोशल जैसे वर्ड आ गया मतलब दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, राइट, एंड इट एम्फसाइजेस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ लाइक कोऑपरेट करना, यूनिटी रखना, एफिलिएट होना, सैक्रिफाइस करना, सपोर्ट करना लोगों को, शेयर करना अपनी चीज़ें। तो पर्सनल सेल्फ में क्या था कि भाई मैं सिर्फ अपने आप से कंसर्न हूँ, मेरा क्या पर्सनल कंफर्ट है। बट सोशल सेल्फ में क्या आ गया कि मैं दूसरे लोगों के कंफर्ट्स को भी अपने नज़रिए में ले रही हूँ। आई एम वर्किंग ऑन शेयरिंग माई थिंग्स विद अदर्स, सपोर्टिंग अदर्स, अगर ज़रूरत पड़ी तो सैक्रिफाइस भी करने को रेडी हूँ बिकॉज ऑफ अदर्स, वो मेरी सोशल सेल्फ हो गई, राइट। यूनिटी रखना सबके साथ, जैसे हम बोलते हैं ना कॉलेज ग्रुप्स में यूनिटी नहीं है मेरी क्लास में, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं दैट आई डोंट हैव यूनिटी इन माई क्लास। व्हाट डज दैट मीन? दैट इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ योर सोशल सेल्फ। सो साइकोलॉजी इज़ एवरीवेयर अराउंड यू। आप लोगों की एवरीडे कॉन्वर्जेशन सुनोगे, आप साइकोलॉजी देख पाओगे उस चीज़ में, राइट। तो जैसे पर्सनल सेल्फ को हम सेल्फिश सेल्फ भी बोल देते हैं, वैसे ही सोशल सेल्फ इज ऑल्सो नोन एज फेमिलियल और रिलेशनल सेल्फ, ठीक है, बिकॉज वी आर रिलेटिंग विद अदर पीपल, वी आर ट्राइंग टू कोऑपरेट विद देम, इवन सैक्रिफाइस फॉर देम, सपोर्ट देम, शेयर आवर थिंग्स विद देम। सो दीज आर द टू काइंड्स ऑफ सेल्फ। पर्सनल सेल्फ that is primarily concerned about oneself, and social self which emerges in relation with other people, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब पढ़ना है, सो मेक श्योर यू फोकस। ये वाली स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉग्निटिव एंड द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। तो हमने टाइप्स ऑफ सेल्फ की बात कर ली, हमने टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज की बात कर ली, काफ़ी सारी चीज़ें की बात कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, दीज बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, कि हमारी ये जो सेल्फ है वो एक्चुअली में जब हम बिहेव कर रहे होते हैं तो कैसे दिखती है, जब हम थिंक कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ सोच रहे होते हैं, तो हाउ डज आवर सेल्फ कम इन टू पिक्चर। So the first thing that I want you to know about is this definition of self-concept. ठीक है, self-concept is the way we perceive ourselves and the ideas we hold about our competencies and attributes. ठीक है, तो हम सबकी नज़र में अपने आप के बारे में भी कुछ आइडियाज़ होते हैं, राइट। यू मस्ट बी होल्डिंग सम आइडियाज़ अबाउट योर ओन सेल्फ, कि भाई how you perceive yourself. You must be knowing what things you can do, what things you are capable of doing, what things you are not capable of doing. Now it is not necessary कि जो ideas आपके पास हैं अपनी capabilities के बारे में वो हमेशा सही ही हों. It is quite possible that those ideas may not be correct. Why? Because self concept सबका इतना सही नहीं होता, right? But still we all have certain ideas about our competencies, कि मैं क्या चीज़ करने के capable हूँ, क्या चीज़ करने के capable नहीं हूँ. अभी आज की डेट में अगर कोई मुझे बोल दे दैट गो क्लाइम माउंट एवरेस्ट, देन इतना सेल्फ कॉन्सेप्ट मेरे पास है दैट आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डू दैट थिंग, right? So we all have certain ideas about ourselves, about our competencies, our attributes, right? That thing is known as self concept. उसी चीज़ को हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है. अब एक सेकंड टर्म है जो मैं इंट्रोड्यूस करूंगी विच इज़ नोन एज सेल्फ एस्टीम. इन टर्म्स को प्लीज़ ध्यान से सुन लो बड़ा, बिकॉज जब एवरीडे लाइफ में यूज़ होने लगेगी तो इंटरचेंजेबली बहुत लोग इन्हें यूज़ करते हैं, बट मीनिंग बहुत डिफरेंट है, ठीक है. सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है? द वैल्यू जजमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट देमसेल्व्स, कि हम अपने आप को कैसे जज करते हैं. What is the judgment that we are giving to ourselves about ourselves, ठीक है. अब सेल्फ एस्टीम के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई है, एंड सम ऑफ दी स्टडीज शो कि बाय द एज ऑफ 6 to 7 years, ठीक है, एज टू ऑफ 6 to 7 years, ये जो 6 to 7 years की एज होती है, इस एज तक चिल्ड्रन जो हैं 4 एरियाज़ में सेल्फ एस्टीम फॉर्म कर चुके होते हैं. What are these 4 areas? Academic competence उनका हो चुका होता है. They are able to judge about themselves कि उनका कितना academics में रोल है, क्या competence है उनका, ठीक है. Social competence उनका आ चुका होता है by this age. Then they also have this athletic कॉम्पिटेंस की स्पोर्ट्स एंड इस फील्ड में उनका कितना जजमेंट है अपने बारे में. एंड द फोर्थ वन इज अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस. इस एज तक लोगों को अपने आप में जजमेंट आने लग जाता है. ऑफ कोर्स these judgments are influenced by our culture and by our society.
उस डिस्कशन में हम अभी नहीं जाएंगे, बट मोर और लेस दिस इज द स्टडी. Now those children who have low self esteem in all these areas, ठीक है, ऐसे बच्चे जिनका इन सारे चारों के चारों एरियाज में सेल्फ एस्टीम जो है वो लो है, it is often found that these kids they tend to display anxiety, depression and also increase in antisocial behavior. ये चीज़ें काफ़ी उनमें देखी गई है, राइट. बट इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं? अगर जो पेरेंटिंग है या जो गार्डियन है बच्चे के साथ वो पॉजिटिव रहें बच्चे के साथ और एक वार्म पेरेंटिंग डिस्प्ले करें, देन वी कैन सी एन इंक्रीज इन सेल्फ एस्टीम ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, तो ये बात हो गई है सेल्फ एस्टीम की. द थर्ड टर्म दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस इज अबाउट द सेल्फ एफिकेसी. नाउ व्हाट इज सेल्फ एफिकेसी? People differ in the extent to which they believe they themselves control their life outcomes or the outcomes are controlled by luck or fate and other situational factors. तो ये बातें तो आपने अपने आसपास सुनी होगी that if somebody won, और मे बी चलो अपनी क्लास में ही देख लो, if somebody got very high marks, ठीक है, या चलो उसके फुल मार्क्स आ गए किसी एग्जाम में, एंड दैट पर्सन सेज कि अरे यार मेरा तो ना तुक्का लग गया, दिस वॉज जस्ट लक, मैं लक बाय चांस इसमें फुल मार्क्स लेके आ गई. ठीक है, तो वो क्या हुआ? दैट मीन्स कि उस पर्सन को अपने लाइफ सिचुएशंस के बारे में लक और फेट पे बिलीफ ज़्यादा है rather than their own competencies, right? And if somebody says that you know I've scored full marks in this exam, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था इस चीज़ के लिए, कोई तुक्का नहीं लगा है, कोई लक नहीं है, इट इज़ माई श्योर हार्ड वर्क दैट हैज़ लेड टू दिस. तो क्या होगा? दैट मीन्स कि उन लोगों को ये बिलीफ है कि दे आर कंट्रोलिंग देयर लाइफ आउटकम्स, कि भाई जो भी चीज़ उनकी लाइफ में हो रही है वो उनके कंट्रोल में है, कोई लक या कोई फेट या कोई ऐसा नहीं है कि पेपर ईजी आ गए इसलिए अच्छे नंबर आ गए, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी खुद की कंट्रोल में है उनके लाइफ आउटकम्स. बट ऑन द अदर हैंड दोज हु बिलीव कि जो भी चीज़ हुई है मेरे लाइफ में दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ लक or some kind of other situational factors, then that is the other matter. तो ये दो parts होते हैं. Now the people who believe that they have the ability to control their life outcome, right? This first slot, जिन लोगों को लगता है कि I have the ability to control my life outcome और कोई luck fate नहीं है इस चीज़ में, these people are high on self efficacy. ठीक है, वो लोग self efficacy में high होते हैं. Now how does self efficacy increase? हम self efficacy को कैसे increase कर सकते हैं? How can we be sure of our life outcomes and be able to say कि मैं ही हूँ जो अपने life outcomes को control कर रही हूँ, कोई luck या कोई fate नहीं है मेरे साथ, right? I am the one who is working hard to achieve those goals. It is all dependent upon a lot of factors. The society you are in, your parents and your guardians, right? और आपके जो लाइफ में खुद के जो आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं वो, all of these things together play an important role in either forming a strong sense of self efficacy, जिसमें आपको लगेगा कि आप अपने लाइफ आउटकम्स खुद कंट्रोल कर रहे हो, or not so strong sense of self efficacy wherein you will feel that all of the good things that are happening or the bad things that are happening are just because of your luck or your fate. ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी सेल्फ एफिकेसी की. तो सेल्फ कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर है, सेल्फ एस्टीम की बात हो गई है, सेल्फ एफिकेसी की बात हो गई है. अब फोर्थ टर्म जो मुझे इंट्रोड्यूस करनी है वो है सेल्फ रेगुलेशन की टर्म. ठीक है, नाउ सेल्फ रेगुलेशन टर्म आपने सुनी होगी, कॉमन इंग्लिश वर्ड, right? It refers to our abilities to organize and monitor. These are the two keywords, organize and monitor our own behavior. तो हम सब अपने behavior को organize करना चाहते हैं, monitor करना चाहते हैं, right? We all want to regulate our behavior in some way or the other. ठीक है, आपको भी होता होगा कि भाई इंस्टाग्राम यूज़ करना थोड़ा कम करना है, पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, या फिर हेल्दी फूड ज़्यादा खाना है, जंक फूड खाने का जो बिहेवियर है उसे कम करना है, लेथार्जी थोड़ी कम करनी है, एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा करनी है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन अराउंड अस, है ना?
तो ये चीज़ क्या है? दिस इज नोन एज सेल्फ रेगुलेशन। हम अपने बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन देयर इज अ टर्म विच इज नोन एज सेल्फ कंट्रोल। व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल? इट इज लर्निंग टू डिले द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स। उस चीज़ को बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं कि भाई इस बच्चे ने तो पूरे 5 घंटों से अपना फ़ोन को जो है टच ही नहीं किया है, देखो कितना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है। सो व्हाट इज़ द चाइल्ड एक्चुअली ट्राइंग टू डू? द चाइल्ड इज लर्निंग टू डिले दैट ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड। वो चाइल्ड उस नीड को दूर कर रहा है और अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा है, सेल्फ कंट्रोल। दैट इज व्हाट वी कॉल एज सेल्फ कंट्रोल। तो ये हो गई आपकी सेल्फ रेगुलेशन की बात। अब जो हमारा इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन है, इन आर इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन इट प्रोवाइड्स अस इफेक्टिव सेल्फ कंट्रोल मैकेनिज्म्स। ठीक है, वो भी हमें कुछ ना कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करता है जिससे हम सेल्फ कंट्रोल लर्न कर सकते हैं। एंड देर आर ऑल्सो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल, जिन्हें यूज़ करके आप अपने जो भी हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। एंड इन योर NCERT बुक 3 सेल्फ कंट्रोल की साइकोलॉजिकल टेक्निक्स मेंशन्ड है। वो चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी। क्यों? बिकॉज मैंने इस वीडियो के साथ नोट्स अटैच किए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स, एंड इन दोज नोट्स ये चीज़ मेंशन्ड है। नाउ पर्पसफुली आई हैव नॉट डिसाइडेड टू डिस्कस दीज थिंग्स क्योंकि वो बहुत ईजी है, एंड बाय दिस वे इट विल ऑल्सो इंश्योर कि आप लोग उन नोट्स के थ्रू भी गो थ्रू करें, राइट, और बस ऐसे ही उसे वेस्ट ना कर दे, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है हैंड रिटन नोट्स को क्यूरेट करने में, स्कैन करने में, एंड देन गेटिंग इट प्रोवाइडेड फॉर यू फॉर फ्री। सो मेक श्योर यू गो थ्रू दोज नोट्स और इस सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल वाले एस्पेक्ट को अच्छे से देखें, राइट। नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट, और ये लास्ट पार्ट है कल्चर एंड सेल्फ। ठीक है, culture and self, that means how is our culture influencing ourself or related to ourself। तो अभी पहले हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न कल्चर्स की। ठीक है, इन द वेस्टर्न कल्चर्स द सेल्फ एंड द ग्रुप एग्जिस्ट एज 2 डिफरेंट एंटिटीज। ग्रुप का मतलब क्या है? ग्रुप का मतलब है सोसाइटी। तो वेस्टर्न कल्चर्स में क्या होता है ना, देखो अगर मैं 2 सर्कल बनाऊं जैसा आपके बुक में भी बना हुआ है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। तो ये जो फर्स्ट वाला सर्कल है वो हो गया आपके सेल्फ का सर्कल जो कि आप हो, और जो सेकंड वाला सर्कल है वो हो गया आपके ग्रुप का सर्कल, या फिर हम सोसाइटी भी कह सकते हैं। तो जो वेस्टर्न कल्चर्स होते हैं उसमें क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री है। देखो इस सर्कल के अराउंड एक क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री है कि भाई दिस इज द इंडिविजुअल एंड दिस इज द सोसाइटी, और दोनों के बीच में एक सिग्निफिकेंट गैप है, एक सिग्निफिकेंट इंडिविजुअलिटी इनके पास प्रेजेंट है, ओवरलैप नहीं कर रहे आपस में। सो देयरफॉर जो हमारे वेस्टर्न कल्चर्स हैं उसमें 2 डिफरेंट एंटिटीज होती है जिनकी एक क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री होती है। एक एंटिटी होती है सेल्फ या इंडिविजुअल की, एक एंटिटी होती है ग्रुप या सोसाइटी की। दैट इज ऑल्सो द रीजन कि हम वेस्टर्न कल्चर्स को इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर भी कहते हैं, क्योंकि इनमें बड़ी क्लियर डिफाइंड बाउंड्रीज होती है। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एशियन कंट्रीज, जैसा कि हमारे इंडिया में भी है, राइट, एशियन कंट्रीज में क्या होता है कि जो सेल्फ होती है दैट इज जनरली नॉट सेपरेटेड फ्रॉम वंस ओन ग्रुप। हमारी जो खुद की ग्रुप होती है उससे सेल्फ जो है सेपरेटेड नहीं होती, और वो एक हार्मोनियस को एग्जिस्टेंस में रहते हैं, क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। जैसे इसमें तो 2 डिफरेंट सर्कल्स थे। एशियन कल्चर्स में क्या होगा कि ये हो गया आपका सेल्फ और ये हो गया आपका ग्रुप। तो ये है आपका सेल्फ, ये है आपका ग्रुप। दोनों के दोनों जो हैं, ग्रुप यानी कि सोसाइटी, सेल्फ यानी कि इंडिविजुअल, वो दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं एंड दे कैन ऑल्सो सीप इन। तो कोई इंडिविजुअलिटी प्रेजेंट नहीं है एशियन कल्चर्स में, कोई क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज प्रेजेंट नहीं है, एंड दैट इज वाई एशियन कल्चर्स आर ऑल्सो नोन एज कलेक्टिविस्टिक कल्चर्स। और एशियन कल्चर्स में जो एक इंडिविजुअल की सेल्फ होती है उस पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है उसकी सोसाइटी का, उसके कल्चर का। बट वेस्टर्न कल्चर्स में जो एक इंडिविजुअल की सेल्फ होती है उस पर कंपैरेटिवली कम इन्फ्लुएंस होता है उस इंडिविजुअल की सोसाइटी या कल्चर का। व्हाई? बिकॉज दैट पर्सन हैज़ अ शेल ऑफ देयर ओन। उनकी एक क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री है जिसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। सो दिस वॉज अबाउट कल्चर एंड सेल्फ।
आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये था आपका पार्ट 1 ऑफ 12th क्लास का चैप्टर 2। मेक श्योर यू कम बैक टुमारो टू वॉच पार्ट 2 और फिर पार्ट 3 भी आएगा। अब डिटेल्ड नोट्स की बात हो जाए, हैंड रिटन डिटेल्ड नोट्स प्रेजेंट हैं। उसका लिंक जो है गूगल ड्राइव का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन दोनों में अटैच कर दूंगी। बट मैं सारे चैप्टर की नोट्स एक साथ प्रोवाइड नहीं करना चाहती, देयरफॉर जितना हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया है उतने ही पोर्शन के नोट्स आपको अवेलेबल किए जाएंगे। सो यू हैव वॉच दिस वीडियो, आप उस नोट्स के थ्रू भी एक बार गो थ्रू कर दो, कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा आपका। अगर आपको लगे कि आपको अपने खुद के भी नोट्स बनाने हैं, यू आर वेरी वेलकम टू डू दैट। आई वुड बी हैप्पी, क्योंकि खुद से हाथ से लिखोगे तो और याद होता है, राइट? तो नोट्स आप देख लेना। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हैंडल है mindreview1, इसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा। और आप वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट पे सून बहुत बड़ा एक अपडेट आएगा जिसमें आपको डिजिटल ब्लॉग्स और क्विजेज और टेस्ट सब कुछ अवेलेबल किए जाएंगे, सो फॉर फ्री ऑफ कोर्स। तो मेक श्योर आप इन सब चीज़ों से गो थ्रू करें। And as soon as website gets updated, I will also update you on YouTube. Stay connected. Please subscribe to the channel, guys. We are very close to hitting 5,000 subscribers, and I'm so happy that you all are there for me as a strong community. So till then, have a good day. Please study well for your examinations and love the subject of psychology. Explore it as much as you can. So chalo, bye bye.